अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबके। अभी B1 ओपन है मेरे सामने तो आज अभी मैं B1 में एक चीज दिखाऊंगा आप लोगों को। आज ना इस टाइम मैं आप लोगों वाला ट्रेडर हूँ। ठीक है, पता कैसे? मैं जैसे ही उठा हूं ना वीडियो बनाने के लिए, तो मैंने देखा कि M15 के ऊपर ना ऐसे ही इसका ना रैंडमली चार्ट खुल गया। तो ना ये मैंने देखा, ये वाली कैंडल और ये वाली कैंडल नहीं थी। ठीक है, ये वाली कैंडल थी। तो मैंने देखा यार, मार्केट जो है ना यहाँ से ऊपर गई है। ठीक है, अभी ये बाय वाली कैंडल जो है ना ये नीचे आ रही थी, सॉरी लग गई थी। ये वाली जो थर्ड कैंडल है ना, सेल की, ये वाली मार्केट नीचे आ रही थी। ठीक है, मैंने देखा यार ये जो है ना वो सपोर्ट एरिया है, जहाँ से कल मार्केट ने जो है ना मूव दिखाई है। ठीक है, और परसों भी मार्केट ने यहीं से रिजेक्शन जो है ना वो ली थी। ये देखें, यहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन ली थी, ऊपर गई। तो कल मार्केट ने रिजेक्शन ली। ठीक है, मैंने कहा यार वापस मार्केट जो है ना उसी सपोर्ट के ऊपर आ गई है। तो जो है ना अभी तो उसके 2 दिन उसने अच्छी यहाँ से जो है ना मूव दिया, तो अभी ऐसे नहीं हो सकता कि मार्केट एक छोटा सा स्पाइक ना दे। ठीक है, और साथ में जब मार्केट ने क्या किया है, मूव दी है, जोन बनाया है, फिर जो है ना एक मूव दी है। अक्सर आप लोग देखेंगे कि ये वाली जो मूव होती है ना, जिसमें ये बाय सेल और फिर अगली कैंडल हमेशा लंबी होती है। ये आप लोगों की एक किस्म की असाइनमेंट भी हो जाएगी। ठीक है, हमेशा ये चीज जो है ना M15 के अंदर बहुत वर्क करती है, M5 के अंदर भी मोस्टली वर्क करती है। अगर ये चीज किसी स्पोर्ट के ऊपर हो तो बाय कैंडल, फिर सेल, B1 के केस में फिर बाय, फिर जो अगला सेल उसके साथ ही जो बाय लगता है वो हमेशा बड़े वाली होती है। यानी कि मार्केट जो एक जोन बनाती है ना, फौरन से उसको रीटेस्ट करती है। बाज दफा ये वाली सेल कैंडल नहीं भी लगती, ये इसकी जगह पे आ जाती है फोर्थ नंबर पर, लेकिन बाज दफा लग भी जाती है, क्योंकि M15 का जो जोन है ना वो थोड़ा सा जो है ना वो कंपैरेटिवली बाकी जो टाइम फ्रेम है ना, जैसे ये M5 हो गया, इसके कंपैरेटिवली जो है ना थोड़ा सा बड़ा होता है। अच्छा, तो जो है ना बताने का मकसद ये है कि वो मैं जैसे ही सिस्टम पे बैठा हूँ ना, वो सामने आ गया सेटअप। ठीक है, तो अब मैंने ये जो है ना TL ड्रा करके रखी हुई थी, मैंने फौरन से पिछले देखे टाइम फ्रेम। ठीक है, ये वाले जैसे मैंने देखे ना, तो ये वाला H1 मैंने देखा ना, तो ये पीछे हिस्ट्री में जो है ना वो ड्रा हुई थी। मैंने कहा यार ठीक है, एनालिसिस भी नहीं करने पड़े, ये तो ऑलरेडी ड्रा है। ठीक है, और नीचे ये जो है ना डाइवर्जेंस वैली मैंने RSI में लाइन लगाई हुई थी, और ये बिल्कुल फिट इसके ऊपर आ रही थी। ठीक है, मुझे कंफर्मेशन होगी कि यार ज्यादा एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है, एरिया जो है ना वो अच्छा है। ठीक है, तो फिर मैंने सोचा कि यार सिर्फ ये वाला जोन जो है ना इसके हाफ से स्टार्ट करूंगा और इसके एंड तक जो है ना ये इस कैंडल तक। ठीक है, तकरीबन ये कोई जो है ना वो बन रहा था, आपका आप कह लेंगे 15 पिप का जो है ना वो जोन बन रहा था। ठीक है, मैंने सोचा यहाँ से जो है ना वो एंट्री लेता है यहाँ पे ठीक है, तो अब जैसे ही मैंने यहाँ पे एंट्रियां लगाना शुरू की हैं, तो जो है ना वो तकरीबन 90 से लेके 40, यानी कि पूरे 50 पिप का जो है ना वो स्पाइक लग गया। तो आज का टारगेट जो है ना वो यहीं पे पूरा हो गया मेरा। तो ये फायदा होता है आप लोगों के मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करके रखने का। जो मैंने इस तरह इतने ज्यादा जो बनाए हुए ना नीचे ये वाले ये चीजें जो बनाई हुई हैं, इसका मकसद बेसिकली ऐसे ही होता है कि मेरी हर चीज जो है ना हर टाइम ड्रा रहे। बाद दफा आप लोग आते हैं, सेटअप तैयार होता है, आप लोग एनालिसिस चक्कर में लग जाते हैं, एंट्री जो है ना निकल जाती है। इसलिए मैंने हर चीज पहले ड्रा करके रखी हुई होती है कि जैसे ही आप आए उस चीज को देखें और आगे कैरी ऑन करें। ठीक है, पर ये मिस आप लोगों का तो मिस हो गया होगा, जब तक वीडियो आएगी मैंने पकड़ लिया। लेकिन खैर कोई नहीं, पूरा दिन पड़ा है। ठीक है, अभी जो है ना वो इसके एनालिसिस स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों ने मुझे कमेंट्स के अंदर बताना है, ये जो एनालिसिस मैं कर रहा हूँ आप लोगों को ये चीज थोड़ी सी हटके लग रही है सिग्नल से, और मतलब उससे ज्यादा फायदेमंद लग रही है, और ये भी बताना है कि इसमें कुछ चेंजिंग की जरूरत नहीं, आप लोगों को ये चीज कैसी लग रही है, मजे की लग रही है कि नहीं लग रही है। ठीक है, अच्छा ना, अब स्टार्ट करते हैं D1 से। देखें जरा कि D1 के अंदर ये TL हम लोगों ने लगाई हुई थी। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया ये TL मुझे पसंद नहीं है, क्यों? क्योंकि ये दो छोटे स्विंग है और फिर अगला बहुत ही बड़ा स्विंग है। ठीक है, अब इस TL की खुशकिस्मती जिसको कहते हैं ना, गुड लक, पता क्या है, ये इस जोन के अंदर आ गई है जहां पे बायर्स ही बायर्स हैं। ठीक है, अगर आप लोग बात करें ना इस एरिया की, ये जो रेड कैंडल नजर आ रही है, अगर इससे आप लगाए ना, तो ये सारी चीज इसके बेसिकली अंदर आ रही है। ठीक है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये जोन के जो है ना हमेशा 3 पार्ट होते हैं, अपर, मिडल और लोअर। मैं आप लोगों को कभी बताऊंगा कि इन तीनों पार्ट्स को जो है ना ट्रेड कैसे करते हैं। अब भी जो है ना फिलहाल मार्केट ने जितनी भी मूव दी ना इसके अपर पार्ट से दी है। ठीक है, तो बज़ाहिरन अब देखिए ना, मैं आप लोगों को बताने का मकसद ये है कि आप लोग जिंदगी में दोबारा कभी ऐसी अगर TL आए तो आप लोग उसको बेस ना मान लीजिएगा कि नहीं भाई ये बेस है।
आप लोगों को बताने का मकसद ये है कि टीएल का इतना अमल दखल नहीं है इसके अंदर। ये तो एमी जो है ना वो लगाई हुई थी, मतलब लोगों ने बताई और मैंने लगा दी, तो इससे जो है ना वो स्पाइक आ गया। लेकिन कल ही मैंने जो है ना वो जांच पड़ताल कर रहा था, तभी मैंने इसको देखा कि यार ये इतना हैवी जोन है, यहाँ से कितनी लंबी बाई ने तकरीबन 1000 पिप की मूव दी है, तो ये इस जोन से, इसमें तो बाहर से बड़ा बैठा है। तो बेसिकली मार्केट को अभी जो है ना वो कर रहा है ना ऊपर नीचे, वो ये वाले बायर्स कर रहे हैं, वो टीएल का कोई अमल दखल नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो ये वाला, क्योंकि अब हम लोग जो है ना वो वेट कर रहे हैं कि इस सपोर्ट से जो है ना मार्केट है, यानी कि ये कोई 200 पिप नीचे या 150 पिप ना, तो मार्केट यहाँ से जो है ना वो आगे ऊपर जाए, ठीक है। लेकिन चूंकि इस सारे एरिया के अंदर जो है ना बाहर ही बाहर है, इसलिए जो है ना वो जरूरी नहीं है कि सपोर्ट तक आए, या बीच में भी कोई अच्छी मूव दिखा के या अच्छा सेटअप बना के ऊपर निकल सकता है, ठीक है। अब चूंकि हम लोग कल भी बात ये कर रहे थे, अब आप लोगों ने चीज देखी जरा, ये क्या बन रही है, ये डाइवर्जेंस बन रही है, ठीक है। ये देखें जरा, ठीक है। और जो है ना वो ये सामने टीएल है, ठीक है। अब ये जो है ना ट्रेंड की टीएल है कि इस ट्रेंड को मार्केट फॉलो करती है, फिलहाल जो है ना वो नीचे आ रही है, ठीक है। और ऊपर जो है ना ये वाली रेजिस्टेंस है। अब एक्सपेक्टेड यही था कि मार्केट कम से कम यहाँ तक एक टच करने तो जो है ना वो जरूर जाएगी, यानी कि कोई 140 130 पे जो है ना मार्केट ऊपर देने जरूर जाएगी, ठीक है। लेकिन अभी इस तरह जाएगी नहीं, हमारे कहने से नहीं जाएगी, कोई ना कोई उसका मार्केट का नीचे जो है ना एविडेंस होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी एक टीएल जो है ना वो लगाई हुई है, लेकिन ये छोटे टाइम फ्रेम की है, वो बड़े टाइम फ्रेम की है, ठीक है। तो लेकिन जो है ना मार्केट देखें, टीएलए लगाने का बेसिकली मकसद जो है ना वो हमारा यही होता है कि यार अगर मार्केट ट्रेंड चेंज करती है ना, तो हमें जल्दी से जल्दी पता लग जाए, ताकि हमारी एंट्री जो है ना वो मिस ना हो। हमें ज्यादा ये ना हो कि हमें यहाँ पे जाके पता चले H4 में कि भाई मार्केट तो इतनी ऊपर आ गई है, ठीक है। छोटे टाइम फ्रेम हमेशा इसलिए उनके अंदर टीएल्स वगैरह ड्रॉ की जाती हैं, ताकि हमें जो है ना वो थोड़ा क्विक पता चल जाए और हम लोग एंट्री जो है ना वो जल्दी ले पाए, ठीक है। अभी जो है ना B1 के अंदर एंट्री का जो मतलब हम लोग देख रहे हैं यार, ये सारा एरिया जो है ना ये सेल बाइस का है, ठीक है। इसके अलावा ये वाला पॉइंट तो जो है ना बहुत ज्यादा सॉलिड है, लेकिन इसके बीच में अब देखें 130 पे मूव करके नीचे आना, यहाँ तो B1 यही वाली मूव देगा, ये वाली जो उसने दी थी डेडली मूव, लेकिन ये बहुत कम देता है, ठीक है। यहाँ से तो चलो इसकी समझ आती थी, बहुत ज्यादा टॉप पे चला गया था इसलिए उसने दे दी, लेकिन यहाँ वो बायर्स के अंदर आके बैठा है, तो इस तरह की मूव जो है ना वो एक्सपेक्टेड नहीं है, ठीक है। तो डाइवर्जेंस बन रही है, H1 के अंदर भी देखें आप लोग, डाइवर्जेंस बन रही है, ठीक है। M30 के अंदर देखें, हाँ अब देखें, ये होता है थोड़ा सा एंट्री एंट्री लेने का जो है ना वो चीजें, जैसे ना ये देखें, ये वाला एरिया जो है ना ये स्पोर्ट मेरी नजर में थी, यहाँ से मैंने एंट्री ले ली। अब ये वाली स्पोर्ट जो है ना, हालांकि ये एक स्ट्रक्चर बना है, अगर मार्केट स्ट्रक्चर को ब्रेक करती है, करने के बाद वापस इसको रीटेस्ट करती है, ठीक है, तो फिर हम लोगों ने H1 की टीएल लगाई हुई है, H4 की टीएल लगाई हुई है, फिर हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट वहां तक जो है ना वो जाए, ठीक है। ये फायदा होता है छोटे मतलब बड़े टाइम फ्रेम से लेके छोटे टाइम फ्रेम तक एनालिसिस करने का, कि बड़े टाइम फ्रेम में आप लोगों को अंदाजा है, ठीक है, क्या जो है ना वो होने वाला है। अब ये वाला जो है ना स्ट्रक्चर बन गया एक, अगर मार्केट स्ट्रक्चर को ब्रेक करके रीटेस्ट करती है, तो फिर आज की हमारी एंट्री होगी। इसके ऑल्टरनेट जैसे मार्केट अगर ऊपर जाना शुरू करती है आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है, इस तरह के जोन बनाना शुरू कर दे, ठीक है। जब मार्केट इस तरह के जोन बनाएगी, तो वो जोन जो है ना हमारे लिए ट्रेडेबल होंगे, ठीक है। जैसे ये देखें, ये जोन बनाया मार्केट ने, ये भी मैं रात ही देख रहा था, मैं ना सोने लगा था, फिर सुबह ये जो है ना स्पाइक लगा, मैं जब सोने लगा था मैं सोच रहा था यार जो भी बंदा जाग रहा होगा ना, वॉल्यूम काफी ज्यादा है इस के ऊपर, ये पिछले वाली कैंडल देखें और अगली 3 कैंडल्स जो है ना वो लगी है इस जोन पे, मैंने कहा यार जो भी बंदा इसको पकड़ेगा ना, यहाँ पे स्टैंडर्ड भी अगर लगाएगा ना, तो मस्ट स्पाइक तो आना ही आना, ठीक है। तो ये देखें जो है ना इसने स्पाइक यहाँ से दिया है 50 से लेके 80, यानी कि पूरा 30 पिप्स का जो है ना वो स्पाइक दिया। इसी तरह के जोन अगर आज मार्केट ऊपर जाती है और इसके अंदर बनते हैं, तो ये सारे के सारे जो है ना वो ट्रेडेबल होंगे, क्योंकि मार्केट जो है ना मुझे लग रहा है कि अब रेंज बनाएगी, ठीक है। क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि जब भी मार्केट ने किसी जोन से निकलना होता है, पहले हमेशा ट्रेंड आ रहा है, इसको अब इतना सेल्स के ट्रेंड को उसने पहले न्यूट्रल करना है, न्यूट्रल करने के लिए उसको छोटी सी यहाँ पे रेंज बनानी पड़ेगी, जब रेंज बन जाएगी फिर मार्केट एक बाइस की मूव दिखाएगी, ठीक है। तो आज हम लोग थोड़ा सा एहतियात से फिर भी इसको करेंगे, जो है ना ट्रेड करेंगे। एहतियात से करने का मकसद जो है ना वो ये है कि जोन थोड़ा सा बड़ा है, 150 पिप का,
इसके लिए पॉसिबल हर चीज़ है बी वन के लिए, कोई भी हो भी सकता है ये इसका दिमाग घूम जाए, ये 100 पिप मूव जो है ना वो नीचे देके यहाँ पे आके जो है ना रेंज बना दे, ठीक है। कुछ भी जो है ना वो पॉसिबल है इसके लिए। इसलिए जो है ना इसको थोड़ा सा आप लोगों ने ख्याल करके एसएल के साथ जो है ना प्रॉपर इसकी जो है ना वो एंट्री लेनी है, ठीक है। उसके अलावा इसमें जो है ना वो कोई भी किसी किस्म का पंगा लेने की जरूरत है बल्कि है भी नहीं, जब आप लोगों को आसानी से जो है ना वो एंट्रियां मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये इस तरह के जो स्ट्रक्चर वगैरह होते हैं, ठीक है। मार्केट इनको जो है ना वो रिस्पेक्ट देती है। जैसे अभी ये जो दूसरा स्पाइक है ना, ये मैं यहाँ पे सोच रहा था कि अगर मार्केट ये देखें स्ट्रक्चर बनाया इसको ब्रेक किया, अगर बिल्कुल ये यहाँ पे जो है ना कुछ मैंने एंट्रीज फिर से अगेन लगाई, अभी इस लाइन तक आया नहीं और पहले स्पाइक लग गया। अच्छा, इस तरह की चीजों का फायदा पता क्या होता है? मैं आइए देखें जरा, अगर ये स्पाइक लगा ना यहाँ पे 17 से 11 यानी कि 6 पिप का स्पाइक है, 2-3 पिप जो है ना नीचे आप अपना एसएल रख दो और जो है ना वो यहाँ से स्पाइक देख लो इसको। बेसिकली स्पाइक पकड़ने का मकसद ये होता है, ठीक है। बी वन के ऊपर मैं जोर इसलिए लगा रहा हूँ ताकि आप लोगों को बताऊं, कल मैंने आप लोगों को वीडियोस दिखाई ना स्पाइक कैसे कैच होता है, मतलब वो अपने रिजल्ट्स जो है ना मैंने आप लोगों को दिखाए थे। ये मतलब आप लोगों को चीजें मैं बता रहा हूँ कि स्पाइक बेसिकली कैच कैसे होते हैं, कैसे छोटे छोटे एरियाज को जो है ना वो मार्क किया जाता है, ठीक है। स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट हुआ, वापस यहाँ पे दो एंट्रियां लगा लें, चले एक स्टार्ट में लगा लें, एक बिल्कुल पास करके एक पिप ऊपर करके लगा लें और 2-3 पिप नीचे ऐसा रखने लग गया, तो ये 20 पिप का स्पाइक आप लोगों के ठीक है जो है ना वो 1/10 की या 1/8 की जो है ना रेशियो बन जाएगी, नहीं हुआ तो ऐसा हो जाएगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। बेसिकली ये एक ट्रेंड के अंदर छोटे छोटे एरियाज होते हैं जिनसे स्पाइक पकड़े जाते हैं, ठीक है। जिन लोगों ने बेसिकली स्पाइक पकड़ने होते हैं ये उनके लिए होता है, ठीक है। तो मैं करता हूँ डिलीट, ठीक है। अच्छा जी, बी वन की स्टोरी होगी ये कंप्लीट। अब हम लोग आ जाते हैं किसके ऊपर, क्रैश थोजन के ऊपर। क्रैश थोजन की अगर हम लोग बात करें ना तो कल जो है ना वो क्रैश थोजन जो है ना उसकी अगर बात करें तो बड़े टाइम फ्रेम में अगर आप लोगों को दिखाऊं ना, कल हम लोग जो है ना इसी स्पोर्ट के ऊपर थे, तो हम लोग यही सोच रहे थे कि मार्केट इस स्पोर्ट से यहाँ तो इसी रेजिस्टेंस तक जाएगी, ठीक है, बीच में ये टीएल आ रही है। अगर मार्केट इस स्पोर्ट तक नहीं, रेजिस्टेंस तक सॉरी नहीं भी जाती ना, ये थोड़ा सा ना सपोर्ट रेजिस्टेंस आप लोग खुद गौर कर लिया करें। मुझे ना बाज दफा याद भूल जाता है, ठीक है। सपोर्ट ऊपर होता है, रेजिस्टेंस ऊपर होती है, सपोर्ट जो है वो नीचे होती है, ठीक है। तो ना ये जो है ना एरिया जो है ना वो कल हम लोग देख रहे थे कि सपोर्ट के ऊपर है, तो मार्केट जो है ना ऊपर रेजिस्टेंस तक जो है ना जाएगी, वरना इस टीएल से रिजेक्शन जो है ना वो लेगी, ठीक है। वो जो है ना वो उसने कैंडल लगाई है, फिर जो है ना वो वापस उसी सपोर्ट के अंदर आ गई। अब फिर वही सीन है कि यहाँ तो यहाँ से ब्रेक करके नीचे आए, ठीक है। अगर ब्रेक करके नीचे नहीं आती तो फिर हम उसको वापस ऊपर रेजिस्टेंस तक देखेंगे, ये ऊपर जाएगी, ठीक है। अभी ये देखें कल के दिन में आप लोगों को याद होगा तो मैंने ये बताया था कि यार ये वाला जो एरिया ना इस टाइम सबसे ज्यादा सेलर इसके अंदर बैठा है, ठीक है। इस एरिया से जो है ना वो हमें रिजेक्शन जो है ना वो मिलेगी। ये कल का ही ड्रा किया हुआ है, क्यों? क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था यार ये कैंडल फुल बॉडी के साथ क्लोज हुई है, ऊपर वीक बेशक छोड़ी उसने, लेकिन अगली कैंडल देखें आप, यहाँ पे सेलर्स का वॉल्यूम बढ़ा। अब ये देखें बिल्कुल एग्जैक्ट मार्केट ने वहां से आके आप लोगों को कम से कम भी जो है ना मेरे ख्याल में 60 पिप की जो है ना वो मूव दिखाई है, ठीक है। एग्जैक्ट उसी जोन से जो है ना वो मार्क की है। अभी आप लोगों को मैंने बताया नहीं है सप्लाई एंड डिमांड जोन जो है ना वो क्या चीजें होती हैं, उनको कैसे जो है ना वो देखा जाता है, लेकिन मैंने आप लोगों को जस्ट ये बता दिया कि यार जिस जोन के अंदर वॉल्यूम ज्यादा होगा ना तो वहां मार्केट आप लोगों को कम से कम स्पाइक जरूर देगी, ठीक है। अभी जो उसका कोर्स है ना सप्लाई एंड डिमांड जोन का, वो इंशाल्लाह मैं तैयार करूंगा, वो हम लोग देखेंगे सारा। लेकिन अभी फिलहाल आप लोगों के लिए इतना ही बड़ा है कि जिस जोन के अंदर वॉल्यूम ज्यादा होता है ना तो उसको आप लोगों ने आराम से ट्रेड कर लेना एसएल के साथ, ठीक है। अगर मैं आप लोगों को इसमें एक और चीज दिखाऊं ना, तो देखें जैसे ही मार्केट यहाँ से ऊपर जाने लगी थी फौरन से हम लोगों ने टीएल लगाना शुरू कर दी, ठीक है। ब्रेक हुई, मार्केट जो है ना वो नीचे आ गई। टीएल का सबसे ज्यादा फायदा ये होता है कि ऊपर भी लगा लें एक। टीएल लगाने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि मार्केट आप लोगों के कंट्रोल में रहती है। आप लोगों को लम्हा ब लम्हा जो है ना पता लगता रहता है कि मार्केट जो है ना वो किस डायरेक्शन में जा रही है, कहाँ जा रही है, ठीक है। अब देखें ना, हम लोग अगर यहाँ पे बूम थाउजेंड के अंदर ही देखते रहे यहाँ पे इस एरिया में, तो हमें समझ नहीं आएगी कि क्या हो रहा है। लेकिन अगर हमने ये टीएल ट्रेंड लाइन लगाई होगी ना तो हमें फौरन क्लियर हो जाएगा यार कि ये जो है ना, ये देख लें मार्केट ने जो है ना इस टीएल को ब्रेक किया, फिर उसको रिटेस्ट किया और मजीद यहाँ से नीचे आ गई है। ये इस टीएल का फायदा लगाने का, जो मैं आप लोगों को बार बार कहता हूँ ना यार ट्रेंड की टीएल जो है ना फौरन लगाया करें। लेकिन ना मार्केट ने ब्रेक किया, अगर आप लोग हम 15 के ऊपर यही चीज लगाएंगे ना तो आप लोगों को ज्यादा क्लियर समझ आएगा कि मार्केट ने इसका कितना प्रॉपर तरीके से जो है ना वो रिटेस्ट किया है।
ये देखें ज़रा। अब देखें, अब समझ आ रही है आप लोगों को कितना प्रॉपर तरीके से मार्केट ने जो है ना वो इसका रीटेस्ट किया और फिर मार्केट जो है ना वो यहाँ से नीचे है। इसलिए मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि यार जब भी ट्रेंड किसी साइड को चलने लगता है ना, तो अगर वहां पे स्विंग बनने लग जाए ना ऐसे, तो फौरन से आप उसकी एक टीएल जो है ना वो ड्रा किया करें, ठीक है। तो अगर सी अब अभी भी सी वन का वही सीन है। अब देखें, C1 या तो इससे सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे आएगी, इसको रिटेस्ट करेगी, फिर ठीक है सपोर्ट पे कम रेजिस्टेंस हो जाएगी, मार्केट अगली सपोर्ट तक आएगी। एक इसका सिनेरियो जो है ना वही है, वरना फिर ये वापस जाएगी इस टीएल से रिजेक्शन लेगी। अगर टीएल को ब्रेक करते हैं तो फिर वापस इस रेजिस्टेंस तक आएगी। लेकिन उसके बीच में आप लोगों को इस तरह के छोटे छोटे पैटर्न और जोन जो है ना वो मिलते रहेंगे, ठीक है। जब मार्केट ऊपर जाएगी ना, तो जिस तरह ये वाला जोन था, ये H1 के अंदर ये वाला जोन था, ठीक है, हो सकता है मार्केट वापस इस जोन से दोबारा रिजेक्शन ले, ठीक है। अब मार्केट अगर ऊपर जाएगी तो वो इस तरह के जोन बनाएगी, इस तरह के जो है ना वो आप लोगों को कोई ना कोई पैटर्न या चीजें जो है ना वो साथ साथ देती जाएगी, ठीक है। आप लोगों ने एंट्री लेनी है, ठीक है। एंट्री के लिए हो सकता है मार्केट इसको रिटेस्ट करके फिर वहां से यहाँ से जो है ना वो नीचे आए, ठीक है। ये चीज होती है कि आप लोगों को बेसिकली एक चीज का पता होना चाहिए, वो होता है कि मेन ट्रेंड क्या चल रहा है इसका, ठीक है। वो चल रहा है सेल। जब इसका सेल चल रहा है ना, अब आप लोगों को इतनी ज्यादा परेशानी वाली बात कोई नहीं। अब आप लोगों ने सिर्फ वो एक पॉइंट देखना होता है, वो ये वाला पॉइंट भी हो सकता है, ज्यादा बड़ा नहीं लगाते, छोटा लगाते हैं ऐसे। ये पॉइंट भी जो है ना वो हो सकता है, ठीक है। अब चूंकि आप लोगों को पता है यहाँ पे कितना वॉल्यूम है, ठीक है। अब ये मार्केट यहाँ से जाएगी, आप लोगों को एक पॉइंट मिल गया जहां से मार्केट ने रिएक्शन लेनी, आपने उस पर इतनी लगाई और मार्केट ने आपको 50-60 पिप की मूव जो है ना वो दे देनी है। जब मार्केट ट्रेंड आप लोगों को पता होता है ना, तो देन आपने एंट्री लेने के लिए सिर्फ वो एक पॉइंट ढूंढना होता है। मिडल में इसलिए नहीं लेते, जाना तो इसने सेल में, देखिए मिडल में लेने का फायदा है, अगर हम यहाँ पे ले लें मार्केट यहाँ से जाकर रिजेक्शन ले, तो हमारा ये सारा एरिया जो है ना वो जाया हो गया, यानी कि हमने पहले वो लॉस में चली गई, फिर जो है ना प्लस में आ गई, हमें जो है ना एज सच नेट प्रॉफिट कोई नहीं हुआ, ठीक है। अगर हम लोग पूरा पॉइंट एंट्री करेंगे, ठीक है, तो हमें उसका बड़ा जो है ना वो फायदा होगा, ठीक है। ये चीज होती है, इसलिए मैं कहता हूँ कि ट्रेंड पहले देख लिया करें, ट्रेंड क्या है, उसके बाद जो है ना वो एक अच्छा सा पॉइंट देख के मार्केट के अंदर इंटर हो जाया करें। अब आ जाते हैं जी हम लोग बूम 500 के ऊपर। ये जो है ना वो चैनल टाइप हो गया था, ये फ्लैग टाइप, फिर मार्केट ने इसको ऊपर ब्रेक किया, ठीक है, हम पे दे दी, फिर मार्केट नीचे आई, ये सपोर्ट एरिया था, इसको ब्रेक कर दिया, ठीक है, ब्रेक कर दिया। अब सपोर्ट बेकम रेजिस्टेंस होना था, लेकिन मार्केट वापस इस सपोर्ट के अंदर चलेगी। जब मार्केट वापस इस सपोर्ट के अंदर चलेगी, तो ये सपोर्ट हमारे पास फिर से वैलिड होगी और मार्केट यहाँ से आके रिजेक्शन दिखाई और ऊपर निकल गई है। अब ये कितना ऊपर जाता है, एक तो हमारे पास ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। अगर तो मार्केट रेजिस्टेंस से नीचे आती है, फिर हम लोग वापस इस सपोर्ट तक देखेंगे कि यहाँ से वापस तो नहीं ऊपर जाती है। अगर इसको ब्रेक करती है, तो फिर इसका सेल ट्रेंड अगेन स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि जैसा कि हम लोगों को पता भी है इसका सेल ट्रेंड जो है ना वो स्टार्ट हो भी रहा है। एक तो हम लोग इसकी ये टीएल ड्रा करते हैं, जिसको फॉलो करती हुई ये नीचे आएगी। दूसरा, जो मजे की चीज मैंने आप लोगों को बतानी है, हाँ, उसी टाइम फ्रेम में लगाई थी। हाँ, नहीं वो और पेयर और है उसके अंदर वो लगी हुई, खैर टीएल वो जो है ना मैं आप लोगों को बताता हूँ। इसके अंदर जो है ना फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही है। ये रेजिस्टेंस है, अगर रेजिस्टेंस से इसको रिजेक्शन मिलती है, तो मार्केट जो है ना वो नीचे आएगी, फिर अगेन यही सपोर्ट बाय वाला एरिया होगा। अगर इसको ब्रेक करती है, तो फिर इसका सेल ट्रेंड जो है ना वो है, टीएल जो है ना वो हमारे पास लग गई हुई है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं क्रैश 300 की। ये वो पेयर है क्रैश 300 की। अगर मैं बात करूँ ना, तो कल, अगर मैं पहले इससे मैं आप लोगों को ना बड़ा टाइम फ्रेम दिखाता हूँ, कल जब ये वाला एरिया ब्रेक हुआ था ना, ये वाला, ठीक है, हम लोगों ने सोचा था अभी इसे रेजिस्टेंस तक जो है ना वो जाएगी, यहाँ से रिजेक्शन लेगी, लेकिन साथ में हम लोगों ने एक टीएल भी ड्रॉ कर ली थी, इसको फॉलो करते हुए मार्केट ऊपर जाएगी। और हम लोग ये सोच रहे थे कि मार्केट इसको टच करके ऊपर जाएगी, उस रेजिस्टेंस से रिजेक्शन लेने के बाद वापस इस टीएल पे आएगी, फिर इसको ब्रेक करेगी, तब हमें डबल कंफर्मेशन हो जाएगी कि ऊपर से भी रिजेक्शन होगी है, टीएल भी ब्रेक हो गई है, अब ये सेल में जो है ना वो जाएगा, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, हुआ उलट। अब टीएल तो हम लोगों ने लगाई हुई थी, अब फायदा चेक करें टीएल का, मार्केट ने बजाय उसको टेस्ट लेने के ना उसको ब्रेक कर दिया। जैसे ही ब्रेक किया, मार्केट नीचे आके रीटेस्ट करके हमें अंदाजा हो गया कि भाई अब तो टीएल हो गई, ऊपर जाने वाला फिलहाल कोई सीन नहीं है, ठीक है। जब मार्केट नीचे आई ना, तो मार्केट ने आते हुए यहाँ पे वो जोन बना, ऐसा जिस तरह मैंने आप लोगों को वो जो है ना अभी क्रैश थाउजेंड के अंदर जोन दिखाया, ये जोन देख रहे हैं, फुल बॉडी कैंडल है। अब एक दो तीन चार कैंडल लगी, इसका मतलब सेलर्स का प्रेशर बड़ा है यहाँ पे। तो मार्केट यहाँ पे वापस आई है और मार्केट ने यहाँ से फिर एक आपको 100 पिप की जो है ना वो मूव की है, ठीक हो गया।
अब वापस इस ज़ोन के अंदर अगर मार्केट को रिजेक्शन दिखाती है तो अगेन इसको सेल करेंगे क्योंकि हैवी ज़ोन है। नहीं तो फिर वापस जाएगी मार्केट इस टीएल को टेस्ट करेगी। अगर इस टीएल को भी ब्रेक करती है तो फिर हमारे पास ऊपर ये वाला पॉइंट है। ठीक है? इसलिए मैं आप लोगों को कहता हूँ कि हमेशा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और टीएल जो है ना उसको मार्क करके रखा करें। किस टाइम टीएल ब्रेक हो जाए, अब देखें ना अगर टीएल ब्रेक हो जाए तो आप लोगों ने तो इस चक्कर में रहना था कि यार ज़ोन ऊपर है इसने ऊपर ही जाना है। तो बायर्स वाले तो बेचारे गए थे ना, मार्केट ने देखे कितनी कम से कम भी 200-300 पिप जो है ना वो नीचे मूव दे दी। लेकिन जिन्होंने टीएल लगाई हुई थी उनको फौरन पता लग गया कि भाई ये टीएल ब्रेक होगी, अब तो इसने जाना ही नीचे है। अगर एंट्रियां लगी हुई हैं उनको हेज कर दो या स्टॉप कर दो, कुछ भी कर दो या एसएल करवा लो। ठीक है? तो ये एक फायदा होता है आपकी टीएल का। ठीक है? तो बाकी ये जोन में आप लोगों को साथ साथ दिखा रहा हूँ, यही वो एंट्री पॉइंट होते हैं जब आप लोग मतलब आप लोगों को ट्रेंड पता लग जाता है, टीएल ड्रा होती है, सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रा होती है, उसके बाद फिर ये पॉइंट बचते हैं आप लोगों के छोटे टाइम फ्रेम में एंट्री के लिए। ठीक है? ये देखे ना ये सारा सेलर्स का एरिया था, यहाँ से जो है ना वो ये सुबह सुबह की एंट्री थी और जो है ना वो शायद किसी ने ली भी हो, रिजेक्शन जो है ना इसको काफी हुई यहाँ से। ठीक है? अच्छा अब हम लोग बात करते हैं लास्ट पेयर की, क्रैश 500 की। क्रैश 500 के अंदर मार्केट जो है ना एक रेंज के अंदर अटकी हुई थी। अब देख लें वो, अब जो है ना वो अल्लाह अल्लाह करके इसने रेंज जो है ना वो ब्रेक कर दी और हम लोग यही जो है ना एक्सपेक्ट कर रहे थे ये जो रेंज है ना ये नीचे को ब्रेक करेगी और उसने ऐसा ही किया है। ठीक है? अब देखिए उसने रेंज ब्रेक कर दी, अब हम लोग कह रहे थे ये लास्ट इसकी जो है ना वो सपोर्ट है। अब यहाँ पे जो आके ना ये H4 के अंदर जो है ना वो एक डोजी जो है ना वो डोजी टाइप भी बना रही है। ठीक है? तो अब यहाँ तो इस सपोर्ट से ये बाय निकलेगी। एक इसका सिनेरियो ये है। दूसरा ये कि अगर ये ब्रेक कर जाएगी देन हमारा ये वाला जो है ना वो ये वाली चीज जो है ना वो वैलिड होगी। ठीक है? लेकिन इसके साथ अगर ये वाली सपोर्ट ब्रेक करती है तो D1 के ऊपर ये वाली भी एक सपोर्ट है। ठीक है? ये वाली सपोर्ट ये भी इसको यहाँ से सपोर्ट करेगी वापस ऊपर मूव करने में, बेशक इसी रेजिस्टेंस तक, क्योंकि ये रेजिस्टेंस मान जाएगी तब बेशक ये सपोर्ट इसी रेजिस्टेंस तक इसको वापस ऊपर जो है ना पुश बैक करे, लेकिन जो है ना वो यहाँ से कोई ना कोई मूव मार्केट दिखाएगी। ठीक है? ये फायदा होता है थोड़ा सा इसका वेट करने का। अब चीजें क्लियर हो रही है ना क्रैश 500 के अंदर, मजीद एक दो दिन लगेंगे हमें चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। ठीक है? फिर उसके बाद ये ट्रेंड में आ जाएगा, फिर ये भी ट्रेड जो है ना वो ट्रेडिंग वाले पेयर्स के अंदर ऐड हो जाएगा। ठीक है? जितने दिन हमने इसका वेट किया वो बेसिकली हम लोगों ने इसलिए वेट किया कि हमें कंफर्मेशन नहीं थी इसने ब्रेक करके नीचे जाना है या इसने ऊपर जाना है। ठीक है? अब चूंकि कंफर्मेशन जब हो जाएगी तो दो मतलब 4-5 दिन एक पेयर को ट्रेड नहीं करेंगे ना, ये हफ्ता ट्रेड नहीं करेंगे तो हमें फर्क कोई नहीं पड़ेगा। ठीक है? लेकिन लेकिन हमें जो है ना वो जब ट्रेंड का पता लग जाता है, चीजें क्लियर हो जाती हैं, फिर हमें जो है ना वो फायदा होता है। बजाय हम लोग जो है ना एम ही अपना अकाउंट इस पे वॉश कर दें या अपने कोई हाफ इक्विटी जो है ना वो उसका लॉस कर दें, तो उससे बेहतर है कि आप लोग उस पेयर के ट्रेंड का जो है ना आप लोगों को अंदाजा हो जाए। ठीक है? अभी भी मैं 1-2 दिन इसका जो है ना वो इंतजार करूंगा, देखूंगा ये किस डायरेक्शन को जाता है। फिर जो है ना इसका क्लियर फैसला हो जाएगा, फिर हम लोग इसके ऊपर जो है ना वो ट्रेड करेंगे। ठीक है? बाकी जो है ना यार हर बंदा जो है ना बेल आइकन प्रेस कर ले, जैसी वीडियो आती है तो फौरन से देखा करें और साथ में डेमो के ऊपर प्रैक्टिस किया करें, आप लोगों को फायदा तभी होगा इसका। ठीक है? उसके बगैर इसका कोई फायदा नहीं है। फायदा इसका तभी अगर आप लोग इन एनालिसिस को टाइम पे देखेंगे और इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है? बाकी कमेंट्स में आप लोगों ने मुझे डेली बताया करें आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, कोई क्वेश्चन हो कोई सजेशन मुझे करनी हो तो आप लोग कमेंट्स में जरूर कर सकते हैं।